भंत, आप जो भी हैं, आपकी झोली में जो केरुए वस्त्र और भिक्षा पात्र है वो मुझे दे दीजिए। राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग दिए और सन्यासियों का पहनावा पहन लिया। दुखमय इस संसार में मोक्ष के मार्ग का अन्वेषण करने के लिए सिद्धार्थ ने तप और साधना आरंभ की, सृष्टि के रहस्य को पहचानने का प्रयत्न किया। जब वे मगध राज्य के राजगृह नगर भिक्षा के लिए पहुंचे तो वहां के नागरिक उनके दिव्य और आकर्षक रूप को विस्मय से देखने लगे। भवती भिक्षाम देहि। राजगृह के सम्राट बिंबिसार को समाचार दिया गया कि एक महान योगी राजगृह की वीथियों में भिक्षा मांग रहा है। उन्होंने स्वयं उनसे मिलने का निर्णय लिया। क्या ये वही भोजन है जो लोग खाते हैं? इसे रुचिपूर्वक कोई कैसे खा सकता है? पर मैं एक सन्यासी हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये भोजन लोगों की करुणा का दान है। इसमें एक पवित्रता है। मुझे इसे आस्था से खाना चाहिए। प्रणाम तपस्वी। मैं बिंबिसार हूं, राजगृह का सम्राट। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? क्या पूछना चाहते हो? तुम किसी राज परिवार से संबंधित लगते हो। कौन हो? तुमने संन्यास क्यों लिया? मैं सिद्धार्थ हूं, कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन का पुत्र। प्रिय सिद्धार्थ, मैंने तुमसे पूछा है, तुमने संन्यास क्यों ग्रहण किया है? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? किसी व्यक्तिगत दुख ने तुम्हें इसके लिए विवश किया है? महाराज, मुझे अपना कोई दुख नहीं है। यह संसार जो हमारे चारों तरफ है दुख में है। मनुष्य नित्य केवल दुखों की खेती कर रहा है। पर यह तो सृष्टि का नियम है। मानवता की शाश्वत समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? कितने ही सन्यासी तप कर रहे हैं। ये मार्ग संभवतः आपको शांति दे। मेरी शांति मेरा लक्ष्य नहीं है। केवल कुछ योगी और सन्यासी इस पूरी मानव जाति के दुख को नहीं मिटा सकते। सिद्धार्थ, तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? मैं नहीं जानता। मेरी खोज अभी आरंभ हुई है। मैं अपने राज्य में तुम्हें कोई उच्च पद दे सकता हूं। इस तरह तुम समाज की सेवा करके मन की शांति भी पा सकते हो। मानव जाति की ऐसी सेवा
इसका समाधान नहीं है। ऐसी सेवा और दान उन्हें अधिक समय तक प्रसन्नता नहीं दे सकता और उनका अंत भी दुख में होता है। इस समस्या की जड़ें बहुत गहरी हैं और जटिल भी हैं राजन। सिद्धार्थ, तुम सबसे अलग हो, तुम्हारा ध्येय विशेष है। मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। सिद्धार्थ, अब मैं वृद्ध हो गया हूं। हो सकता है अधिक समय जीवित न रह सकूं। जब भी तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिले, मैं चाहूंगा सबसे पहले मुझे जागृति दो। क्या मैं ये वागदान मांग सकता हूं? विद्वान राजन, यदि मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर मिला तो मैं आपको वचन देता हूं कि अपने अनुभव आपको बताने अवश्य आऊंगा। मैं ईश्वर से तुम्हारी सफलता की प्रार्थना करता रहूंगा। यही तो है हमारा विश्व। कितनी विविधता और भिन्नता है इसमें। कुछ लोग अलग अलग मार्गों से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, पर साधारण मनुष्य तो यह भी नहीं जानता कि उसे कौन सा मार्ग चाहिए। गौतम, मेरा नाम कौंडिन्य है। मैं कपिलवस्तु का ब्राह्मण हूँ। तुम्हारे जन्म के समय मैंने तुम्हारा भविष्य देखा था। मेरे साथ 4 ब्राह्मण हैं, भद्रक, वाश्वा, महानामा और अश्वजीत। हम सब रुद्रक के शिष्य हैं। हम आपके मार्ग पर चलना चाहते हैं। मैं सुजाता हूँ, नगर प्रमुख नंदक की पुत्री। वर्षों से इस वृक्ष की पूजा करती आ रही हूँ। इस वृक्ष की देवी ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की हैं। इसके पुण्य प्रभाव से मुझे एक सुशील पति और प्यारा पुत्र मिला है। मैं आज अपनी श्रद्धा रूप ये खीर चढ़ाने आई हूँ। आप मुझे इस वृक्ष के देवता जैसे लग रहे हैं। ये मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। और मुझे आशीर्वाद दीजिए। सिद्धार्थ,
प्रिय मित्रों, भूखे रहकर इस शरीर को कष्ट और यातना देकर हमें कोई भी मार्ग नहीं मिला। शरीर के इस यंत्र को